Good morning, students. Today we are going to discuss few numerical problems of capacitors. Right? In previous lecture, we have already discussed for 5 questions. Now we are proceeding further for 3-4 more questions. Right? Now this is a very important question. Each line of this question is very important. Right? तो a parallel plate capacitor, each of plate area A and separation between plates is small d, right? The potential difference is V. The battery used to charge it and then disconnect it. This is an important line, right? A dielectric slab of thickness D. It means the thickness of the dielectric slab is equal to separation between plates, and dielectric constant K is now placed between the plates. तो एक कैपेसिटर है, A is area of plate, है ना, both plates have same area, तो area A है and the distance between plates is D. अब हमने इसको चार्ज किया एक बैटरी से, चार्ज करने के बाद बैटरी को हटा दिया, डिस्कनेक्टेड, ठीक है। उसके बाद डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर रखी, ठीक। उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस डी ही है और उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो के है, ठीक। तो जब आप बैटरी हटा देते हैं तो फिर इसको फर्दर चार्ज नहीं जाता है, यानी चार्ज इसका कांस्टेंट हो जाता है। तो पहले का आंसर तो आपको ऐसे ही मिल गया, द चार्ज इज कांस्टेंट, क्योंकि सप्लाई नहीं है तो बैटरी पे जितना चार्ज है उतना ही रहेगा। दूसरा, ये ओपन सर्किट में अगर मैं इसके साथ वायर कनेक्ट कर दूँ तो ये डिस्चार्ज होने लगेगा, लेकिन वायर कनेक्टेड नहीं है ना, क्लोज सर्किट में नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है उसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है ना, C इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट A/D। लेकिन अगर वहाँ बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो मान लिया, तो यहाँ फॉर्मूला बदल के क्या हो जाता है, इंटू के, इप्सिलॉन नॉट इंटू के हो जाता है, इप्सिलॉन नॉट के A/D हो जाएगा। तो आपको तीसरे का भी आंसर मिल गया कि भाई कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाएगी। अब बात करते हैं हम दूसरे की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बीच में क्या होगा, इस पे है पॉजिटिव चार्ज, इस पे है नेगेटिव चार्ज। तो जैसे आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इसके बीच में रखते हैं तो पॉजिटिव प्लेट की साइड वाली सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है और नेगेटिव प्लेट की साइड में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, ठीक है बेटा। अब मान लिया बाहर से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था इन प्लेट्स के बीच में E0, ठीक है ना, तो अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है इसके अंदर, क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज है इधर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ भी क्या आएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, EP। तो अगर ये मान लिया ये 10 है, ठीक है, एक्सटर्नल 10, अंदर 4 आ गए, 4 इन अपोजिट डायरेक्शन, तो इसके अंदर नेट कितना हो जाएगा, 6, कम हो गया, ठीक है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, लेकिन कितनी होगी, कैसे होगी वो देखते हैं। पहले का आंसर क्लियर, चार्ज ऑफ प्लेट विल रिमेन सेम, ठीक है ना, क्योंकि बैटरी को हटा दिया। लेकिन अगर बैटरी जुड़ी रहती, अगर मान लिया बैटरी कनेक्टेड रहती तो चार्ज इंक्रीज करता, लेकिन तब इसका पोटेंशियल डिफरेंस वो कांस्टेंट हो जाता। यानी अगर बैटरी हटती है तो चार्ज कांस्टेंट हो जाता है, और अगर बैटरी लगी हो तो वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि भाई कैपेसिटर का वोल्टेज उतना ही तो होगा जितना बैटरी का वोल्टेज है, ठीक है। अब सेकंड को देखते हैं। देखिए E0 इक्वल टू होता है सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, ये गॉस थ्योरम से आया है। सिग्मा का मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो ये कितना आ जाएगा, Q/A, क्योंकि प्लेट का एरिया A है और उस पर चार्ज Q है, तो Q/A बन के फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। लेकिन अगर बीच में आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दोगे तो इप्सिलॉन नॉट की जगह K भी आ जाएगा, सॉरी इप्सिलॉन नॉट इंटू K आ जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 1/K टाइम्स। तीसरी बात, कैपेसिटेंस जो है वो K टाइम्स हो जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं इप्सिलॉन नॉट इंटू
के आया, इसका मतलब कैपेसिटेंस के टाइम्स हुई, राइट। अब हम इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें बैटरी कनेक्टेड हो। अगेन द क्वेश्चन इज सेम, प्लेट एरिया ए, स्मॉल डी सेपरेशन, लेकिन अब की बार कनेक्टेड टू अ बैटरी और वोल्टेज वी। अब की बार बैटरी कनेक्टेड। अब आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी जिसकी थिकनेस डी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। तो सबसे पहले चार्ज की बात करेंगे। चार्ज ऑन द प्लेट्स क्या होगा, क्या हो जाएगा, वो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा वो बताता हूँ अभी आपको। तो उससे पहले इसको देखें, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा, ये कितना हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो जाएगा। चार्ज तो इंक्रीज करेगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो जाएगा। वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि जितना बैटरी का वोल्टेज है उतने कैपेसिटर का हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि भाई क्यू क्यों बढ़ेगा। क्यू इक्वल टू होता है बेटा सी वी, ठीक है। अब वी तो कांस्टेंट हो गया लेकिन सी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है के टाइम्स। भाई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखोगे तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट इंटू के आ जाएगा। तो क्योंकि ये बढ़ रहा है इसलिए चार्ज भी बढ़ेगा, ये वोल्टेज कांस्टेंट है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन सेम। पिछले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा था, इस केस में सेम है। क्यों सेम है वो देखिए, E इक्वल टू होता है डी वी बाई डी आर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स डिवाइडेड बाई डी आर। इसका मतलब मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया V, और सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स कितना है D, ठीक है। अब देखिए V कांस्टेंट हो गया और D तो कांस्टेंट रहता ही है, प्लेट के बीच की डिस्टेंस, तो दोनों कांस्टेंट हो गए इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया, ठीक है। दूसरे तरीके से समझेंगे हम इसको। देखो हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, Q बाई ए इप्सिलॉन नॉट इंटू के। अब के क्या हो गया बेटा, बढ़ गया। वैक्यूम के लिए या एयर के लिए के की वैल्यू कम होती है, लेकिन जैसे डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालोगे तो के क्या होगा, इंक्रीज करेगा और चार्ज भी इंक्रीज कर गया। मान लिया के डबल हुआ, चार्ज भी डबल हो गया, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी डबल डबल हो गया, तो इसका मतलब उतना ही रह जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन सेम। एंड द फोर्थ थिंग कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटेंस ये तो के टाइम्स ही बढ़ेगा, चाहे आप बैटरी के साथ कनेक्ट करो चाहे ना करो, सी तो के टाइम्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अ स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हैज़ द सेम एरिया एज द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक स्लैब का एरिया उतना ही है लेकिन उसकी जो थिकनेस है वो 3/4 डी होगी। यानी अगर मैं ये कैपेसिटर इस तरीके से मानो, ये हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपने रख दी 3/4 तक, ठीक है ना। इसकी जो थिकनेस थी वो डी ले रखी है हमने, और ये 3/4 तक ये है, तो 1/4 क्या होगा, वैक्यूम। ये तो है 3/4 डी और ये हो गया D/4, है ना। अब क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है कितना, इसके अंदर E0/K, E0/K, ठीक है। जबकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वैक्यूम में, वो होगा E0। तो दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए। इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल अलग होगा, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, ठीक है। अब आपको बताना है कि हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज्ड व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सी निकालना ना, Q/V हो जाएगा, Q/V हो जाएगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्री स्पेस का, लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम पहले वोल्टेज निकालेंगे, ठीक है। तो वोल्टेज हो जाएगा E इंटू डी। अब बेटा E0 है वैक्यूम के लिए, वैक्यूम कितना है 1/4 तक, 1/4 ऑफ डी तक, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम कितने तक है 3/4 डी तक। दोनों ऐड किया, टोटल वोल्टेज आ गई। अब हम यहाँ पे E0 की वैल्यू रखेंगे। E0 की वैल्यू ये वाली है, दिस इज द E0, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे
ई नॉट बाई के कर दिया हमने डाइलेक्ट्रिक के अंदर के लिए। तो ई नॉट की वैल्यू यहाँ रख दो, जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन निकालो, इसे सॉल्व कर दो तो बी आ गए। बी आने के बाद आप क्या करोगे, क्यू बाई सी कर दोगे, है ना। यहाँ क्यू नॉट लिया है चार्ज, तो आप क्यू नॉट ही लो डिवाइडेड बाई वी, जो वी इसको सॉल्व करने के बाद आए तो आपको आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज का ही है, पहले वाले भी एनसीईआरटी का ही था। अ 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज बाई 200 वोल्ट सप्लाई। एक कैपेसिटर है, इसको हमने 200 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया। इट इज़ देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई, अब बैटरी हटा दी, एंड इट इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनचार्ज 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर। तो दो कैपेसिटर है हमारे पास, पहले वाले कैपेसिटर को 200 वोल्ट की सप्लाई के साथ चार्ज किया, दूसरा वाला जो कैपेसिटर है वो भी 600 पिकोफैरेड का, लेकिन उस पर कोई चार्ज नहीं। इसका मतलब अभी एनर्जी सिर्फ इसके अंदर है, इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं। लेकिन अब आपने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करना है आपको पैरेलल में, सीरीज में नहीं, क्योंकि सीरीज में दोनों का चार्ज सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक कैपेसिटर पे चार्ज ही नहीं है, इसलिए आप इनको केवल पैरेलल में ही जोड़ोगे। अब हमें देखना है कि कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का लॉस हुआ है, एनर्जी लॉस निकालना आप, ठीक है ना, कितना का। तो हम क्या करेंगे, पहले कैपेसिटर की एनर्जी निकाल देंगे, दूसरे की निकाल देंगे, अलग अलग जोड़ देंगे, फिर जोड़ने के बाद जो एनर्जी आएगी उसे निकालेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो लॉस ऑफ एनर्जी आ जाएगा। तो पहले पहली कैपेसिटर, ये वाली कैपेसिटर का हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी निकाल रहे हैं। इट इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, सी दिया है, वी दिया है, वैल्यूज रख दो। लेकिन जब आप वैल्यू रखोगे सी की तो फैरेड में रखनी, 1 पिको फैरेड इक्वल टू 10⁻⁻12। अब दूसरा है वी स्क्वायर, 200 का स्क्वायर, दोनों को सॉल्व किया तो आपके पास आ गया 1.2 इंटू 10⁻⁵। ठीक, दूसरे का ये वाले कैपेसिटर का जो अनचार्ज है वो 0 है भाई, उस पर कैपेसिटर तो है लेकिन अनचार्ज है, जब चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से आएगी। अब इन दोनों की टोटल एनर्जी देख लेते हैं, इसकी और इसकी टोटल एनर्जी देखते हैं। टोटल एनर्जी इन दोनों को जोड़ा तो यही आया, ठीक है ना। तो दिस इज एनर्जी बिफोर कनेक्शन, बिफोर कनेक्टिंग दीज कैपेसिटर। अब हम निकाल रहे हैं एनर्जी आफ्टर कनेक्शन, ठीक है। तो एक चीज़ तो हमें पता है कि अगर हमने इनको पैरेलल में कनेक्ट किया तो कैपेसिटेंस हो जाएगा सर्किट का C1 प्लस C2। C1 प्लस C2 की वैल्यू रखी, दोनों पिको फैरेड्स में, तो हमने क्या किया, इसे फैरेड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, दूसरी बात, हमें वोल्टेज का नहीं पता, क्योंकि अब हमने क्या करा, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया, तो वोल्टेज कितना हमें नहीं पता, तो हम क्या निकालेंगे, चार्ज। चार्ज कंजर्व होता है, चार्ज कभी ना क्रिएट होता ना डिस्ट्रॉय होता। तो Q इक्वल टू क्या होगा, C1V1 प्लस C2V2। तो ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि अनचार्ज था तो वोल्टेज होगा ही नहीं इसका। हम वैल्यूज रखते हैं इसकी, पहले वाले का C1 600 इंटू 10⁻⁻12, उसका वोल्टेज 200 वोल्ट, प्लस C2 600 इंटू 10⁻⁻12। अब दूसरे का वोल्टेज कितना है, 0, तो ये फैक्टर तो 0 अपने आप ही हो गए। इसका मतलब हमारे पास ये दोनों बचे बस, ठीक, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये आ गया, ठीक है। ये निकला चार्ज, ये निकला कैपेसिटेंस। अब आपको एनर्जी निकालनी है, एनर्जी के 3 फॉर्मूले हैं, उसमें से हम वो यूज करेंगे जिसमें चार्ज और कैपेसिटेंस हो, तो वह है हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। क्यू की वैल्यू यहाँ से रखेंगे और सी की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, उसके बाद हम इसे कैलकुलेट कर देंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद आया इतना। अब देखिए, कनेक्ट करने से पहले टोटल एनर्जी थी इतनी, कनेक्ट करने के बाद एनर्जी इतनी हो गई, तो इसका मतलब एनर्जी लॉस हुई है, क्योंकि पहले ज़्यादा थी। अब दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज द लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, इन दिस प्रोसेस। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।